हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय डेंटल इनसाइड यूट्यूब चैनल। सुनाओ, हमारा डेंटिन पल्प कॉम्प्लेक्स का चैप्टर थोड़ा सा रह गया है, उसको पूरा कवर करते हैं। इसके अंदर आज हमने हिस्टोलॉजी ऑफ डेंटिन को कवर करना है। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो से रेगुलरली देख रहे हैं बट वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आगे वीडियोज़ बनाने की। सो अब हम हिस्टोलॉजी ऑफ डेंटिन को स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको 6 चीज़ें पढ़नी है, 6 से 7 चीज़ें वो आपको हिस्टोलॉजी ऑफ डेंटिन के अंदर पता होनी चाहिए। तो ये बोल रहे हैं व्हेन द डेंटिन इज व्यूड माइक्रोस्कोपिकली, जब इसको माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं तो सेवरल स्ट्रक्चरल फीचर कैन बी आइडेंटिफाइड, और आपको इनके नाम पता होने चाहिए। पहला डेंटिनल टिब्यूल्स। डेंटिनल टिब्यूल्स में शुरू से तुम लोगों को बता रहा हूँ, तुम लोगों को आइडिया भी हो गया होगा क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिर है पेरीटिब्यूलर एंड इंटरटिब्यूलर डेंटिन, ये 3 चीज़ें हो गई, डेंटिनल टिब्यूल, पेरीटिब्यूलर डेंटिन, इंटरटिब्यूलर डेंटिन। उसके बाद जहाँ पे हमारे पास डेंटिन की जो कैल्सिफिकेशन है वो डेफिशिएंट हो जाती है, जहाँ पे डेंटिन की कैल्सिफिकेशन नहीं होती उस जगह को हम कहते हैं इंटरग्लोब्यूलर डेंटिन। तो ये हमने पढ़ना है, ये भी माइक्रोस्कोपिकली में नज़र आएगा आपको। उसके अलावा हमने इंक्रीमेंटल ग्रोथ लाइंस देखनी है एंड एन एरिया सीन सोल्ली इन द रूट पोर्शन ऑफ टूथ विच इज़ कॉल्ड ग्रैन्युलर लेयर ऑफ टोम्स। तो आपने हिस्टोलॉजी ऑफ डेंटिन के अंदर 6 चीज़ें कवर करनी है। पहली डेंटिनल टिब्यूल्स, दूसरी पेरीटिब्यूलर डेंटिन, थर्ड नंबर पे इंटरटिब्यूलर डेंटिन, फोर्थ पे जहाँ पे डेंटिन की क्लासिफिकेशन नहीं हो पाती जैसे हम कहते हैं इंटरग्लोब्यूलर डेंटिन। उसके अलावा इंक्रीमेंटल लाइंस और रूट के पोर्शन में हमें कुछ लाइंस नज़र आती हैं जिन्हें हम कहते हैं ग्रैन्युलर लेयर्स ऑफ टोम्स। तो ये 6 चीज़ें आपको डेंटिन की हिस्टोलॉजी के अंदर कवर करनी है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, इन सब की हेडिंग्स को, और इसको लाइन बाय लाइन हम लेके चलेंगे। तो सबसे पहले डेंटिनल टिब्यूल्स को स्टार्ट करते हैं। ये तुम लोग पहले भी पढ़ते हुए आ रहे हो बट मैं इसके अंदर और ज़्यादा चीज़ें हैं कि डेंटिनल टिब्यूल्स का साइज़ क्या होता है, उनकी शेप कैसी होती है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। Odontoblast process, similar to osteocyte process, runs in canaliculai that transfer the dentine layer and are referred to as the dentinal tubules। आपको पता है कि जो ओडोंटोब्लास्ट के प्रोसेस हैं वो डेंटिन के जो लेयर है उसके अंदर ट्रांसफर इसलिए जा रहे होते हैं, लाइक ऑस्टियोसाइट में पता है क्या होते हैं, बोन हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसे हम डेंटिनल टिब्यूल्स कहते हैं। डेंटिनल टिब्यूल एक्सटेंड थ्रू द इंटायर थिकनेस ऑफ डेंटिन। जो हमारे पास डेंटिन है उसकी पूरी जो थिकनेस होती है उसके ऊपर ये डेंटिनल टिब्यूल्स होते हैं। मैं तुम लोगों को इसकी डायग्राम में दिखाता हूँ ताकि आइडिया हो जाए। तो फिगर 826 के ऊपर अगर तुम लोग देखो तो ये आपको जो लाइंस नज़र आ रही हैं, ये लाइंस, ये लाइन जो आपको एस शेप लाइंस नज़र आ रही है ऊपर वाले पोर्शन में, और नीचे जो रूट वाली साइड है वहाँ पे स्ट्रेट है। अगर आप ऊपर देखो तो ये एस शेप पैटर्न बन रहा है इनका, बट अगर आप रूट की साइड पे देखो तो बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास है डेंटिनल टिब्यूल्स, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, पूरी डेंटिन की थिकनेस के ऊपर होते हैं। अच्छा, थिकनेस ऑफ डेंटिन फ्रॉम द डेंटिनो इनेमल जंक्शन टू द मिनरलाइजेशन फ्रंट एंड फ्रॉम अ नेटवर्क फॉर द डिफ्यूजन ऑफ न्यूट्रिएंट थ्रू आउट द डेंटिन्स। मतलब ये हुआ कि जो डेंटिनल टिब्यूल्स हैं ये कहाँ से कहाँ पे, ये आपका है डेंटिनो इनेमल जंक्शन। ये हमारे पास है डेंटिन और ये है इनेमल, यहाँ से शुरू हो रहे हैं और जहाँ पे मिनरलाइजेशन हो रही है वहाँ तक जा रहे हैं। और उनका काम क्या है कि ये न्यूट्रिशन वगैरह की ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है diffusion of the nutrient throughout the dentin. The tubules follow an S-shaped path from the outer surface of dentin to the perimeter of a pulp in coronal dentin। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डेंटिनल टिब्यूल्स है उसकी शेप क्या होती है, वो एस शेप होते हैं, बट पूरे डेंटिन में नहीं होते, सिर्फ जो कोरोनल डेंटिन है वहाँ पे वो एस शेप होते हैं। और आगे हम लोग पढ़ते हैं, अगर तुम लोग देखो The tubules follow an S-shaped path from the surface of dentin to the perimeter। ये तो पढ़ लिया। The S-shaped curvature is least pronounced beneath the incisal edge and cusp where the tubules may run an almost straight course। मीन जो हमारा इंसाइडल एज है और कस्प वाली साइड है वहाँ पे ये ट्यूब्यूल्स एस शेप नहीं होते, वहाँ पे ये स्ट्रेट होते हैं, जैसे यहाँ पे तुम लोगों को नज़र आ रहा है। दीज कर्वेचर, अब ये बता रहे हैं कि ये कर्वेचर किस वजह से आया, एस शेप कर्वेचर कोरोनल डेंटिन में क्यों आ रहा है और रूट डेंटिन में क्यों नहीं आ रहा है, इसका यहाँ पे इन्होंने जस्टिफिकेशन दी हुई है। द कर्वेचर रिजल्ट फ्रॉम द क्राउडिंग ऑफ एंड पाथ फॉलोड बाय द ओडोंटोब्लास्ट एट दे मूव टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ पल्प। मतलब ये कहना ये चाह रहे हैं कि अगर मैं डायग्राम को तुम लोगों को दिखाऊँ, जो डायग्राम से सारी चीज़ें देख लेंगे कि जब डेंटिन अपना पल्प से
पल्प में ये ओडोंटोब्लास्ट होते हैं, यहाँ से डेंटिन बनना शुरू हो जाता है और आगे जाता है। जब पल्प से ये आगे जा रहे होते हैं तो इनका जो पाथ फॉलो होता है वहाँ पे ये बहुत क्राउडेड होते हैं और अपनी जगह बनाने के लिए क्या करते हैं, इनका जो पैटर्न होता है वो क्या हो जाता है, एस शेप हो जाता है कोरोनल डेंटिन के अंदर। बट ये इस चीज़ को मैं बहुत एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि एस शेप कर्वेचर सिर्फ कोरोनल डेंटिन में होता है, रूट डेंटिन में नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं evidence also indicate that some odontoblasts are deleted selectively by apoptosis as they become crowded। मतलब कॉमन सेंस की बात ये है कि जब ज़्यादा क्राउड होगा तो कुछ चले जाएंगे ओडोंटोब्लास्ट, कुछ नहीं जा पाएंगे। इन रूट डेंटिन, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं दोबारा से बता रहा हूँ। इन रूट डेंटिन लिटल और नो क्राउडेड रिजल्ट फ्रॉम द डिक्रीज इन सरफेस एरिया एंड टिब्यूल्स रन आ स्ट्रेट कोर्स। यानी कि जो रूट डेंटिन है वहाँ पे स्ट्रेट होंगे और जो कोरोनल डेंटिन है वहाँ पे एस शेप होगा, पूरे डेंटिन में नहीं होगा। ये वाइवा में भी आते हैं, ये एमसीक्यूज में भी घुमाते हैं। ठीक है, इन प्री डेंटिन ओडोंटोब्लास्ट प्रोसेस रन इन अ कंपार्टमेंट डीलिमिटेड बाय अनमिनरलाइज्ड। सही है, बस कोलेजन की लेयर्स के साथ जा रहे होते हैं। बाकी ये लाइट माइक्रोस्कोप की डायग्राम है, इसको छोड़ दो, ये वाली डायग्राम छोड़ दो। ये वाली डायग्राम मैंने तुम लोगों को बता दिया, जो कोरोनल डेंटिन वहाँ पे एस शेप, जो रूट डेंटिन वहाँ पे स्ट्रेट लाइन और इंसाइडल एच के ऊपर भी क्या होंगे, स्ट्रेट होंगे। ठीक है, और कस्ट के ऊपर भी। फिर इसके बाद इन्होंने डेंटिनल टिब्यूल्स, द टिब्यूलर नेचर ऑफ डेंटिन बेस्टोज एन अनयूजुअल डिग्री ऑफ परमेबिलिटी ऑन दिस हार्ड टिश्यू दैट कैन इन्हेंस अ केरियस प्रोसेस एंड इंसिन्यूटेट द रिस्पॉन्स ऑफ द पल्प ऑफ डेंटल रेस्टोरेटिव प्रोसीजर टिब्यूल्स इन कैरियस रीजन। बेबे ये बता रहे हैं कि कहीं कहीं पे जो डेंटिनल टिब्यूल्स होते हैं ये केरियस हो जाते हैं। जब ये केरियस हो जाते हैं यहाँ पे बैक्टीरियाज वगैरह आ जाते हैं, तो ये भी आ जाते हैं तो ये डेड हो जाता है। सीधी सी बात है ना, जब टिब्यूल्स आ गए, बैक्टीरिया आ गए, उन्होंने इसको खा लिया, इसके अंदर न्यूट्रिशन थी, तो ये क्या हो गए, डेड हो गए। अब जब ये डेड हो गए तो इनको हम एक नाम देते हैं, इनका नाम होता है डेड ट्रैक्स। क्या नाम होता है, डेड ट्रैक्स। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, द प्रोसेस इन द टिब्यूल में डिसइंटीग्रेट और रिट्रैक्ट लीविंग बिहाइंड एन एम्प्टी टिब्यूल। यानी कि जो डेंटिनल टिब्यूल्स के अंदर जो ओडोंटोब्लास्ट के प्रोसेस से, जो डेंटिनल टिब्यूल्स हैं उसके अंदर ओडोंटोब्लास्ट के प्रोसेस होते हैं, लेकिन जो ओडोंटोब्लास्ट के प्रोसेस हैं वो क्या होते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। जब वो ख़त्म हो जाते हैं तो क्या होता है, जो एम्प्टी टिब्यूल्स होते हैं उसको हम नाम देते हैं डेड ट्रैक का। ठीक है, रेपरेटिव डेंटिन सील्स और सच डेड ट्रैक एट द पल्पल एक्सट्रीमिटी देयर बाय प्रोटेक्टिंग द पल्प फ्रॉम इन्फेक्शन। और जो हमारे पास रेपरेटिव डेंटिन बनता है, मीन्स जो टर्शियरी डेंटिन बनता है, वो इन डेड ट्रैक्स को क्या करता है, सील ऑफ कर देता है और इसकी वजह से जो पल्प होता है उसके अंदर इन्फेक्शन नहीं जाता। सच ट्रैक में ऑल्सो अकर नॉर्मली एज द रिजल्ट ऑफ डेथ ऑफ ओडोंटोब्लास्ट बाय क्राउडिंग पार्टिकुलरली इन पल्प हॉर्न इन ग्राउंड सेक्शन एम्प्टी टिब्यूल्स। ये पहले मैंने क्या बात की थी कि ओवर क्राउडेड की वजह से कुछ ओडोंटोब्लास्ट की डेथ हो जाती है, उसकी वजह से भी ये डेड ट्रैक बन सकते हैं। और दूसरी चीज़, डेड ट्रैक कैसे बन सकते हैं कि जो टिब्यूल्स से, उसके अंदर जो टिब्यूल्स है वो एम्प्टी हो जाते हैं और उसका जो डेंटिनल प्रोसेस है वो क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। तो दो चीज़ों की वजह से डेड ट्रैक बन सकते हैं। इनको कौन फिल करेगा, रेपरेटिव डेंटिन फिल करेगा। ठीक है, तो इस डायग्राम के अंदर आपको ये डेड ट्रैक नज़र आ रहा है। ये डायग्राम OSPI के अंदर आ सकती है, वो पूछ सकते हैं कि डेड ट्रैक्स क्या होते हैं, किससे बनते हैं, किन दो चीज़ों से बनते हैं, और इसको हमारे पास कौन सी टाइप्स ऑफ डेंटिन जो है वो इसको प्रोटेक्ट करते हैं, पल्प को इससे बचाते हैं। अब ये देखो, ये हमारे पास डेंटिन है, ठीक है ना, ये डेंटिन है और डेंटिन में डेड ट्रैक बना। अब यहाँ से बैक्टीरिया डेंटिन से कहाँ पे जा रहा है, पल्प में जा रहा है, क्योंकि डेड ट्रैक बड़ा है और यहाँ से ये बैक्टीरिया क्या होगा, पल्प के अंदर जाएगा। तो फिगर 830 के ऊपर ये डायग्राम बनी हुई है। बाकी इसके अंदर यहाँ पे एनेमल दिखाया हुआ है आपको, ये सीमेंटम दिखाया हुआ है, डेंटिन और यहाँ पे पल्प है। तो आपको डेंटिनल टिब्यूल्स के अंदर की हिस्टोलॉजी को समझ आ गई होगी। इसमें कुछ इतनी खास नहीं है डेंटिनल टिब्यूल्स की हिस्टोलॉजी, बस कुछ पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने हैं। एस शेप पता होनी चाहिए आपको, ये पता होना चाहिए डेड ट्रैक्स क्या होते हैं डेंटिनल टिब्यूल्स के अंदर, बस ये दो तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। उसके बाद हम पेरिटिब्यूलर और इंटरटिब्यूलर डेंटिन को कवर करेंगे और फिर हमारा बस ये डेंटिन बल्ब कॉम्प्लेक्स बस थोड़े से ही इसके पार्ट्स रहेंगे, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।